हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में आपका थर्ड चैप्टर रीड करोगे जिसका नाम है ऋतुराज बसंत। तो ये भी आपकी एक स्टोरी है। तो इस स्टोरी में क्या है, चलिए पढ़ते हैं। किसी शहर में एक बगीचा था। वह बहुत सुंदर तथा हरा भरा था। बगीचे के पेड़ हमेशा फूलों और फलों से लदे रहते थे। जो भी उस बगीचे को देखता उसका मन खुशी से झूम उठता। उस बगीचे में कई प्रकार के पेड़ थे। ऋतुराज बसंत के आते ही वे पेड़ फूलों से भर जाते, फिर कुछ दिनों बाद वे फल बन जाते जिन्हें खाने के लिए बच्चों का ही नहीं बड़े बूढ़ों का भी मन ललचा उठता। बगीचे के पास ही एक पाठशाला थी। सभी बच्चे उस बगीचे के अंदर से होकर ही पाठशाला जाते थे। कई बार हरी भरी घास देखकर उसी में खेलने लेटते और सदाबहार आमों का स्वाद भी लेते थे। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। उन्हें कोई रोकने वाला क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पर बगीचे का मालिक नहीं था उस समय। ठीक है, फिर देखिए क्या होता। क्योंकि बगीचे का मालिक यहाँ नहीं रहता था। बसंत के दिन थे। बगीचे के पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। बच्चों को यह मालूम नहीं था कि बगीचे का मालिक वापस आ गया है। वह रोज की भांति बेधड़क मतलब बिना डर के आराम से बगीचे में दाखिल हुए। वे अपनी धुन में मस्त थे। तभी उनके कानों में कर्कश मतलब बहुत कठोर और बहुत चिल्लाने वाली आवाज़ एकदम से आई। कौन हो तुम सब? ठहरो, अभी मजा चखाता हूँ। बच्चों ने देखा कि एक विशाल डील डॉल का मतलब होता है उसकी शारीरिक आकृति बहुत कैसी थी, बहुत बड़ी सी थी, और रौबदार आदमी डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा। फिर देखिए क्या होता है। वह आदमी उस बगीचे का मालिक था। वह कौन था? उस बगीचे का मालिक था। बच्चे डरकर भाग खड़े हुए। बगीचे में बच्चे वापस ना आ सके इसके लिए उसने बगीचे के चारों ओर एक मोटी पक्की दीवार बनवा दी। अब बगीचे का मालिक अकेला ही अपने बगीचों में घूम रहा था। पूरा वर्ष बीत गया। बसंत ऋतु फिर आई। सभी बगीचों में फूल लहलहाने लगे, परंतु उस बगीचे में वीरानी छा रही। ना तो चिड़िया ही चहकी और ना ही भंवरे गुनगुनाए। सर्दियों में इस इलाके में बहुत बर्फ गिरी जिससे पूरे पेड़ पौधे मुरझा गए। अगले वर्ष इसी तरह ही ना फूल खिले और ना फल लगे। क्या हुआ? उसने बच्चों को रोकने के लिए बगीचे के चारों ओर क्या करवा दिया? एक मोटी सी दीवार लगवा दी। अब जब उसने दीवार लगवा दी तो उसमें बच्चे नहीं आ सकते थे। तो क्या हुआ कि पूरे में वीरानी सी छा गई। वीरान मतलब क्या होता है कि पूरा मतलब एकदम खराब सा हो गया पूरा। चिड़िया भी नहीं आती थी उस बगीचे में, ना ही भंवरे आते थे, ना कलियाँ खिलती थी, ना फल लगते थे, ना फूल लगते थे। और अगली साल क्या हो गया? बारिश हो गई जिससे पूरे क्या हुआ, पूरी फसल बेकार हो गई, पूरे खेत बेकार हो गए, बगीचा बेकार हो गया। कुछ महीनों बाद अगली बसंत आने से पहले एक जोर पानी बरसा। बगीचे की दीवार क्या हो गई? टूट गई। टूटी दीवार को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने क्या किया? वे चुपके से बगीचे में घुसे और खेलने कूदने लगे। फिर क्या हुआ? बगीचे का मालिक अपने कमरे में उदास बैठा हुआ था। अचानक उसे बच्चे की खिलखिलाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर झांककर देखा। देखते ही बगीचे फूलों से भर गया। यह दृश्य देखकर वह हैरान हो गया, एकदम चौंक गया। उसको अपनी भूल का एहसास हो गया। दीवार के बनने से बच्चों का बगीचे में जाना क्या हो गया था? बंद हो गया था। इसलिए ऋतुराज बसंत उनसे नाराज हो गए थे। वह आदमी उठा और बच्चों के साथ खेलने लगा। उसने बची हुई दीवार को अपने हाथ से गिरा दिया। वह चाहता था कि बगीचे में बच्चों की हंसी हमेशा गूंजती रहे और बगीचा सदा फूलों और फलों से भरा रहे। अर्थात इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किसी को प्रसन्नता तभी मिल सकती है जब आप दूसरे को प्रसन्न रखें। अगर वह उन बच्चों को बगीचे में खेलने देता तो कभी ऐसा नहीं होता। जब तक हम दूसरों को खुश नहीं करेंगे तब तक हमको कभी खुशी नहीं मिलेगी। तो ये चैप्टर आपका था, चैप्टर नंबर 3। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग बाद में देखेंगे।